हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है कॉमर्सी पाठशाला में। और आप जैसे कि अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो बच्चों कि आज हमारा टॉपिक होने वाला है स्टेप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, जो कि इको 3 से रिलेटेड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पूरा देखिएगा। उसके पहले कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है बाबू वो सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है। और आप एक काम कर सकते हो, अगर आप पूरी तरह से स्टडी करना चाह रहे हो तो फिर आप सिर्फ एक वीडियो तो आपको देखने से होगा नहीं, है ना। तो फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे विजिट करो। उसका लिंक मैं कोशिश करूँगा कि प्रोवाइड करा दूँ नीचे। या फिर तो आप एक काम कर सकते हो, आप सबसे अच्छा जो है हमारे चैनल के ऊपर क्लिक करो। सब्सक्राइब करने के बाद एक बार और क्लिक करो तो हमारा जो पेज है चैनल का वो खुल जाएगा। वहाँ से आपको टैब वाइज जो है आगे बढ़ते हुए जाना है और प्लेलिस्ट पे पहुँचना है। प्लेलिस्ट पे पहुँचने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। बीकॉम का एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पे आपको बीकॉम के सारे सब्जेक्ट्स इको 1 से लेकर के इको 14 तक सारे मिल जाएंगे। और वो डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हैं। उन सारे प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस होंगी जिनको देख करके यहाँ पे आप जो है एग्जामिनेशन को पास कर सकते हो। राइट, तो इसको पूरा देखना अच्छे तरीके से। मैं नहीं तो एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा, तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये बात मुझे बोलनी थी। अब मैं स्टार्ट करता हूँ लेक्चर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, फिर से बता रहा हूँ, तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। देखो बाबू, जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर रहे हो, मतलब जब दो या दो से तीन व्यक्ति जब आपस में मिलकर के कोई काम कर रहे हैं, तो उनका कोई मोटिव तो होगा ना। राइट, वो काम ऐसे ही तो नहीं कर रहे हैं। उनका मोटिव है 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ अपनी कंपनी को इतना बड़ा बड़ा बनाना कि आप जो है माल एक्सपोर्ट कर सको इंडिया के बाहर। कुछ तो उनका ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि मैं अगर अकेले भी कुछ करना चाहूँ तो भी मेरा कुछ ऑब्जेक्टिव है। लेकिन जब दो आदमी साथ में मिलकर के किसी काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनका ऑब्जेक्टिव है यार, है ना। बिना ऑब्जेक्टिव के तो वो काम ही नहीं कर सकते। तो उसी तरह से यहाँ पे जो बात बोली गई है वो यही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब वो उसको तैयार किया जाता है तो उसके कुछ ना कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। राइट, तो उनका सबसे पहला काम यही होता है कि जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको लाइक तैयार करना, उनको लाइक आइडेंटिफाई करना, और फिर उसके हिसाब से जो है अपनी एक्टिविटी को आगे बढ़ाना। वही सारी बातें तो यहाँ पे लिखी हुई हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, देयरफॉर इट इज एसेंशियल फॉर द मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्टिविटी, ठीक है ना। तो जितनी भी सारे ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनकी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव ज़रूर होती हैं। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो जो है सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करे अपने काम को स्टार्ट करने के पहले। राइट, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको आप करना क्या चाह रहे हो और आपने काम करना स्टार्ट कर दिया तो कुछ तो फ़ायदा आपको होने वाला है नहीं। जैसे कि मैंने जब अपना चैनल स्टार्ट किया था, मेरा मेन मोटिव था कि मैं फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा पाऊँ मैक्सिमम बच्चों को, जो भी हमारे चैनल पे इन वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक स्टडी जो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जो ट्यूशन्स नहीं ले सकते हैं, उनको मैं फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करा पाऊँ। दैट वाज माय मोटो। राइट, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें जो है करनी स्टार्ट की। तो मेरा वो ऑब्जेक्टिव था। तो बहुत सारे लोगों का अपना अपना डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होता है ना। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है। तो अपने काम को स्टार्ट मत करना जब तक कि आपका जो ऑब्जेक्टिव जो है आप डिटरमाइन ना कर लो कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है ना। इट विल हेल्प द मैनेजमेंट इन चॉइस ऑफ मैन एंड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ विच इट कैन अचीव इट्स गोल्स। तो अगर आप पहले ही अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर लोगे तो ये मैनेजमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है कि वो जो है किस तरीके के मैन और किस तरीके के मटेरियल को लाइक उसको चाहिए। अगर आप उसको सपोज़ कुछ बनाना है, सपोज़ उसको जूस बनाना है, तो उसको तो फल की ज़रूरत होगी, उसको तो लोहा सोना चांदी इन सब से तो कुछ लेना देना होगा नहीं, है ना। तो उसी तरीके से जब आप ये डिटरमाइन कर लोगे कि आप करना क्या चाह रहे हो, तो फिर आप जो है आपको किस तरह के लोग चाहिए, मतलब लोगों को क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और किस तरह का मटेरियल चाहिए, ताकि आप जो है आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सको। राइट, ये आप डिटरमाइन कर पाते हो अगर आपका ये डिटर्मिनेशन होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। राइट, ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो सर्व एज ए गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। ऑब्जेक्टिव जो है देखो एक तरीके से गाइडलाइंस की तरह भी काम करता है मैनेजमेंट और वर्कर्स के लिए, क्योंकि वो एक तरीके से सबको दिशा दिखाता है कि देखो हमें इस रास्ते पे चलते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है। और यही जो ऑब्जेक्टिव्स है यही एक तरीके से यूनिटी लाता है डायरेक्शन में। वही बात देखो यहाँ पे लिखी हुई है कि दे विल ब्रिंग यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अगर आपको पता होगा कि मुझे ये चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है स्टडी करते हुए एक ही डायरेक्शन में चलोगे और अपने लोग जो भी आपकी लाइक एम्बिशंस है, ऑब्जेक्टिव्स है, आप उसको पाने की कोशिश करोगे, है ना। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है ना। आपको देखो आइडेंटिफाई करना है और आपको एक्टिविटीज़ को ग्रुप करना है, ठीक है। इफ़ द मेंबर ऑफ द ग्रुप्स आर टू पूल
देयर एफर्ट्स इफेक्टिवली दे मस्ट बी प्रॉपर डिवीजन ऑफ द मेजर एक्टिविटीज़। यहाँ पे जो बात बोली जा रही है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको अपने अच्छे लाइक जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद उनको वही काम देने हैं जो उनको आते हैं अच्छे तरीके से, राइट। जिसको आईटी का काम आता है आप उसे सिविल का काम दे दो, जिसको सिविल का काम आता है उसे आप आईटी का काम दे दोगे तो वो तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो आपको अपने मेंबर्स को लाइक ग्रुप बनाना है और उनको एफर्ट और इफेक्टिवली जो है तैयार करने के लिए आपको जो है प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड जो भी उनकी क्वालिफिकेशन होगी, है ना। ईच जॉब शुड बी प्रॉपरली क्लासिफाइड एंड ग्रुप। हर एक काम जो है उसको प्रॉपरली क्लासीफाई आपको करना होगा और ग्रुप तैयार करना होगा, ठीक है। दिस विल एनेबल द पीपल टू नो what is expected from them as members of the group and will help them in avoiding duplication of errors। ठीक है ना। अगर आप ये ग्रुपिंग तैयार कर देते हो तो एक तरीके से जो लोग उस ग्रुप के अंदर काम कर रहे होंगे उनको पता रहेगा कि हमारा ग्रुप का मेन मोटिव है कि हमें ये अचीव करना है, हमें वो अचीव करना है, लाइक उसके पास टारगेट जो है वो फिक्स हो जाएंगे, है ना। तो उसके हिसाब से वो क्या करेगा, जो उसका डुप्लीकेशन ऑफ एरर्स एफर्ट्स हो सकता है कि एक ही काम को बार बार कर रहा है वो, है ना, तो वो चीज़ नहीं होता। जैसे मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ प्लस मेरा फ्रेंड वही सेम काम कर रहा है तो उसको क्या जरूरत है वो काम करने की। मैं जब कर रहा हूँ तो मैं अपनी चीज़ें उसके साथ शेयर कर दूंगा, बात बराबर हो जाएगी। उसको कुछ और करना चाहिए जो वो मेरे साथ शेयर कर सके, राइट ना। तो जो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स होते हैं उनको मिनिमाइज़ करने के लिए ग्रुप्स बना देना इंपॉर्टेंट है कि देख भाई तू ये काम संभाल, मैं ये काम संभाल रहा हूँ, राइट। ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फॉर इंस्टेंस द टोटल एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन मे बी डिवाइडेड इनटू मेजर फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन, परचेजिंग, मार्केटिंग एंड फाइनेंसिंग एंड ईच सच फंक्शन फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस जॉब्स, राइट। तो यहाँ पे देखो जो बात बोली गई वो ये है कि जो भी टोटल एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें देखो उसमें क्या क्या होता है। उसमें प्रोडक्शन होता है, परचेजिंग होता है, मार्केटिंग होता है और फाइनेंसिंग होता है, राइट। अब ये सारे मेजर जो ग्रुप्स हैं, जो मेजर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो हो गया। अब इसके अंदर फिर सब डिवाइड करके आपको ग्रुप्स तैयार करने हैं कि ठीक है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है तो एक ग्रुप का काम होगा रॉ मटेरियल को परचेज करना, दूसरे ग्रुप का काम होगा रॉ मटेरियल को लाइक प्रोसेस करना, तीसरे का काम होगा फिनिश्ड गुड्स को तैयार करना, है ना। तो प्रोडक्शन का काम एक हो गया। तो ग्रुप के अंदर भी सब ग्रुप्स हैं, वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि सब ग्रुप्स में बांट देना है और बांटने के बाद सबको जो है अपने जॉब को असाइन कर देना है। द जॉब्स देन मे बी क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स टू इंश्योर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अदर स्टेप। जो बात मैंने कही, राइट। आपको क्या करना है, अपने ग्रुप को क्लासीफाई कर देना है ताकि आपका जो काम है वो इफेक्टिव तरीके से हो सके। अगला पॉइंट है अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज़। अब आपको क्या करना है, आपको अपने काम को जो है जो आपने लाइक ग्रुप बांटे हैं उनको फिर आपको उनके काम को आपको देना है, आपको अलॉट करना है उनके काम को, राइट। आफ्टर क्लासीफाइंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ इनटू वेरियस जॉब्स दे शुड बी अलाउड टू द इंडिविजुअल सो दैट दे कुड परफॉर्म देम इफेक्टिवली। देखो तो जब आपने क्लासीफाई और ग्रुपिंग कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है कि उनको अलाउ करना है इंडिविजुअली कि वो जो है अच्छे तरीके से अपने काम को कर सके। आप जो है अगर उनके ऊपर सर के ऊपर बैठे रहोगे तो वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आपको जो है ग्रुपिंग जब आपने कर लिया, आपने जब क्लासिफिकेशन कर लिया तो आप उनके हाल पे छोड़ दो, उनको बस उनका टारगेट बता दो जो कि उनको पता चल ही जाएगा और फिर छोड़ दो उनको, राइट। और उनकी ड्यूटीज़ उनको दे करके छोड़ दो कि उनको जैसे करना है वैसे करें। बस आप एक डेडलाइन दे दो कि इस डेडलाइन के भीतर जो है मेरा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। जनरली ऐसा ही होता है। So each individual should be given a specific job to do according to his ability and made responsible for that। ठीक है ना। तो हर एक इंडिविजुअल को उसकी एबिलिटी के हिसाब से काम देना है और उसको उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना है कि भाई तुझे जो है ये काम कंप्लीट करना है, भाई हाउ और ना हो मुझे नहीं पता बट तुझे भाई हो लाइक तुझे करना ही ये काम, है ना। तो इस तरीके से आपको जो है बोल देना है, वो जो है उस काम को डेफिनेटली कर लेगा, है ना। ही शुड ऑल्सो बी गिवन द एडिक्वेट अथॉरिटी टू डू द जॉब असाइन टू हिम। अब देखो, अब अगर आप किसी को कुछ काम दे रहे हो, अगर आप उसे अथॉरिटी नहीं दोगे, जैसे कि मुझे अगर कोई काम देता है तो मैं कोशिश करता हूँ, जैसे कि मैं जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, है ना, या फिर आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जॉब कर रहा होता है, उसे जब कोई काम असाइन किया जाता है तो उसके साथ उसको रिसोर्सेज भी दिए जाते हैं, राइट। अगर आपको काम करने के लिए 1000 रुपये खर्च करने की ज़रूरत है तो फिर आपको 1000 रुपये खर्च करने के लिए अलाउ किया जाएगा कंपनी की तरफ से, आपको पॉकेट से नहीं करना होगा। बट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि पॉकेट से करवा देते हैं, इसलिए जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, राइट। तो आप अगर किसी को कुछ काम दे रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग जो है, उसके हिसाब से जो है उसे आपको एडिक्वेट अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, एडिक्वेट पावर भी देनी पड़ेगी, है ना। तो ये बात हो गई। अगला पॉइंट है डेवलपिंग रिलेशनशिप्स। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन का होना, कोऑपरेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो तभी तैयार होगा जब आप रिलेशनशिप्स को अच्छे तरीके से डेवलप कर पाओगे, चाहे वो हाई लेवल पे हो या फिर लोअर लेवल पे हो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है
since so many individual work in the same organization, it is responsibility of the management to lay down structure of the relationship in the organization। ठीक है, तो जो ये बात यहाँ पे बोली गई वो ये है कि चूंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम होते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है मैनेजमेंट की कि वो जो एक तरीके से स्ट्रक्चर तैयार करे रिलेशनशिप का। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रिलेशनशिप परचेस डिपार्टमेंट से नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा, है ना। तो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स का सारे डिपार्टमेंट के सारे लोगों का एक दूसरे के साथ जो एक अच्छा रिलेशनशिप तैयार होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एवरीबडी शुड बी क्लियर नोन टू होम ही इज़ अकाउंटेबल। सभी को ये क्लियर होना चाहिए कि वो लोग जो हैं किसके प्रति अकाउंटेबल हैं, किनको उनको जवाब देना है। दिस विल हेल्प द इन स्मूथ वर्किंग ऑफ द एंटरप्राइज बाई फैसिलिटेटिंग द डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। अब इसके कारण से एक फ़ायदा होगा कि जो रिलेशनशिप उनके बीच में तैयार हुई है उसके कारण से वो बहुत ही स्मूथली काम कर पाएंगे। क्योंकि देखो, आपसी मतभेद होते रहते हैं, लेकिन अगर आपको ये पता है कि आपका मेन मोटिव ये है, दो व्यक्ति के बीच में आपसी मतभेद हुआ लेकिन उनको पता है कि दोनों का काम जो है वो कंपनी को बड़ा करना है, उनका मेन मोटिव ये है, तो वो क्या करेंगे, साथ में मिलकर के वापस से इस काम में लग जाएंगे। तो वही बात यहाँ पे बोली गई कि वो जो और एक तरीके से रिलेशनशिप की बात की जा रही है, ये जो एक तरीके से हेल्प करेगा स्मूथ वर्किंग में एंटरप्राइज की, जो कि फैसिलिटेट करेगा डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी को। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है अगर आप एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करके रखते हो तो। ठीक है, पांचवा और आखिरी पॉइंट है इंटीग्रेशन ऑफ दीज ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़। अब आपको जो एक्टिविटीज़ मैंने ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ बताई हैं उनको आपको इंटीग्रेट करना है। कैसे करना है देख लो। इंटीग्रेशन कैन बी अचीव्ड इन ऑल एक्टिविटीज़ इन द फॉलोइंग वेज। इंटीग्रेशन जो है आप अचीव कर सकते हो इन फॉलोइंग वेज के जरिए, इन फॉलोइंग रास्तों के जरिए। कौन कौन से रास्ते हैं? थ्रू अथॉरिटी रिलेशनशिप, ठीक ना। आपको अगर आप अथॉरिटी रिलेशनशिप करके कर सकते हो। अब वो अथॉरिटी रिलेशनशिप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर लैटरली हो सकती है। बी नंबर पॉइंट है थ्रू ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर आप एक अच्छा इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार कर सको तो भी आप चीज़ों को जो है एक्टिविटी सारे को ग्रुप कर सकते हो, है ना। दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। अच्छा कोऑर्डिनेशन और अच्छा कम्युनिकेशन के साथ आप चाहो तो इन सारे ग्रुप्स को एक्टिविटीज़, इतने जितने भी सारे ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं आप उन सबको इंटीग्रेट कर सकते हो ताकि काम जो है बहुत ही इफेक्टिवली हो सके। वी कैन अचीव यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आपको जो है अचीव करना है यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। टीम वर्क, साथ में मिल करके काम करना है। टीम स्पिरिट बाय द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़, ठीक है ना। तो जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको इंटीग्रेट करने के बाद आप जो हो यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, टीम वर्क, टीम स्पिरिट, ये सारी चीज़ें जो है आप अचीव कर सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, टोटल 5 पॉइंट थे जो मैंने अभी आपको कराए हैं रिगार्डिंग द स्टेप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो ट्विटर हो। आपको बस हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना है जहाँ पे आपको मेरे सारे चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारी की सारी लिंक मिल जाएंगी। आपको वहाँ पे जाना है और हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।